हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पहले वीडियो देख लेते हो तो लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हालावाद किसकी रचना है। ऑप्शन ए का राय हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन बी का राय जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी का राय महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन डी का राय महादेवी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो हालावाद जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। कह रहा है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन बी कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन सी कह रहा है रामविलास शर्मा को। ऑप्शन डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद को। तो बता दें प्यारे बच्चों, छायावाद का प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन है। भारतेंदु युग का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ऑप्शन बी का रहा है विश्वनाथ त्रिपाठी को। ऑप्शन सी का रहा है श्याम सुंदर दास को। ऑप्शन डी का रहा है भारतेंदु हरिचंद को। तो भारतेंदु युग का प्रवर्तक भारतेंदु हरिचंद को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा है। आइए अगला देखते हैं। कामायनी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन सी का रहा है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन डी का रहा है मुंशी प्रेमचंद का। तो कामायनी जो है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। यशोधरा रचना है तो किसका है। ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन बी का रहा है मुंशी प्रेमचंद का। ऑप्शन सी का रहा है मैथिली शरण गुप्त का। ऑप्शन डी का रहा है महादेवी वर्मा का। तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आइए अगला देखते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन बी का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ऑप्शन सी का रहा है श्याम सुंदर दास को। ऑप्शन डी का रहा है अमृत राय को। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छायावाद किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। तो छायावाद जो है प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है राम कुमार वर्मा की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो गुनाहों की देवता धर्मवीर भारती की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है। तो ऑप्शन ए का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी का रहा है श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी का रहा है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी का रहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए 10वां देखें, अंधा युग किसकी रचना है। तो यह ऑप्शन ए दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है श्याम सुंदर की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो यहाँ पर अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती की रचना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, अंधेर नगरी किसकी रचना है। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिचंद की रचना है। ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन सी है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिचंद की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं, त्रिवेणी किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए का रहा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन बी का रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। त्रिवेणी में 3 कवियों की रचनाओं का संग्रह है, जिसमें आपके तुलसीदास हैं, सूरदास हैं और मलिक मोहम्मद जायसी है। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या है।
ऑप्शन ए का रहा है 10 सर्ग हैं, ऑप्शन बी का रहा है 12 सर्ग हैं, ऑप्शन सी का रहा है 15 सर्ग हैं, ऑप्शन डी का रहा है 20 सर्ग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। कामायनी में सर्गों की संख्या कुल 15 होती है। अगला है सेवा सदन किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो बता दें सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं करुणा किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, जो करुणा है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि किसकी रचना है। यहाँ ऑप्शन ए का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है श्याम सुंदर दास की रचना है। तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। प्रगतिवादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए का रहा है अज्ञेय को माना जाता है, ऑप्शन बी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है, ऑप्शन सी का रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती को माना जाता है, ऑप्शन डी का रहा है नागार्जुन को माना जाता है। तो प्रगतिवादी युग का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे देखते हैं। भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिन की रचना है, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन डी है यह चित्तरंजन की रचना है। तो बता दें भारत भारती जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आइए देखते हैं सूरसागर किसकी रचना। 20वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सूरसागर किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।